हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है उसके सारांश का अध्ययन करेंगे। सारांश नितांत आवश्यक होता है क्योंकि कम समय में हम पूरे कथानक को अपने मन स्मृति में बना लेते हैं। तो आइए हम इसके आज सारांशों पे हम सभी चर्चा करते हैं। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है जिसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं। ये कहानी के प्रारंभ में लेखक कहता है उनके सिर पे टोपी है, बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा है, हड्डियां उभरी हैं। चित्र को देखने से ही पता चलता है कि वो निर्धनता में जी रहे हैं, लग रहा है अभाव में जी रहे हैं। वह कैनवास के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं। जो बंद हैं यानी फीते हैं, ठीक से बंध नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है। यदि उनकी प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में क्या हालत होगी। उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद दो तरह के जीवन वाले व्यक्ति नहीं हैं। आज अधिकतर परिवेश में व्यक्ति दोहरे चरित्र में जी रहा है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। लेकिन हरिशंकर परसाई जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, प्रेमचंद ऐसा नहीं है कि वह दोहरा जीवन जीते हों, यानी दिखाने के लिए कुछ और अपने जीवन में और। उनके अंदर जो था वो सच्चाई वो बाहर दिखती थी, छिपाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। सादा जीवन, उच्च विचार। यहाँ पे लेखक कहता दो तरह के जीवन चरित्रों को नहीं जीते थे। कुछ लोग दिखावे की प्रवृत्ति में रहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। लेकिन मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल ऐसे नहीं थे, यानी जो थे वह दिखते थे, फोटो में जैसे दिख रहे थे उनके वास्तविक जीवन में भी कोई अंतर नहीं रहा होगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सादा जीवन, उच्च विचार। हमारे जीवन में सादगी होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ में गंभीरता होनी चाहिए तो विचारों में, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को जीवन में परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे विचार ठीक होने चाहिए, तभी तो निश्चिंता एवं लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते हैं, अतः वह गरीबी में दुखी नहीं थे। निश्चित तौर पे एक विद्वान ने कहा था पहले लोगों के पास अभाव था लेकिन उस अभाव में भी बड़े खुश थे, वह समय निकाल लेते थे अपनों के लिए। आज हमारे पास सब कुछ है, बस खुशियों का अभाव है। पहले लोगों के पास धन का अभाव था लेकिन खुशहाल थे। आज अभाव नहीं है लेकिन आज खुशियों का अभाव है। सब कुछ होते हुए हम खुश नहीं रहते। जितना अधिक हमारे पास धन संपदा है और अधिक संचय की वृत्ति हमारे अंदर विकसित होती चली जाती है। लेकिन प्रेमचंद बिल्कुल ऐसे प्रवृत्ति के नहीं थे। वह इतने साहित्यिक पुरोधा, इतना नाम कहानियों में, कहानी लेखन में शायद उनको कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनके जैसे कहानियों को लिखने में सक्षम हो। हृदय को छू जाने वाली उनकी कहानी, चाहे कफन देखें, नमक का दरोगा देखें, गोदान, गबन, उनकी तमाम रचनाएं देखें, निश्चित तौर पे दिल को छू जाती हैं। प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। वह शर्मा नहीं रहे हैं कि उनके जूते फटे हैं, वरन उनके चेहरे पे एक व्यंग मुस्कान है। वह सोचते हो कि लेखक कहता है कि वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचवाने से क्यों नहीं मना किया। लेखक कहता है कि मैं सोचने पे विवश हूँ, क्यों नहीं मना कर दिया। लेखक को लगा कि शायद पत्नी ने जोर दिया है। धर्म पत्नी है, सधर्मचारिणी है
और दुनिया में लोग अपनी पत्नी के जो बातों पे जरूर मानते हैं, उन पे विचार करते हैं, क्योंकि गृहस्थी के पहिए हैं पति और पत्नी। तो जब तक दोनों पहिए व्यवस्थित नहीं होंगे, हमारा घर गृहिणी जब तक गृहिणी हमारे घर में व्यवस्थित नहीं होंगी, तब तक घर को चलाना बड़ा ही मुश्किल है। तो शायद अपनी पत्नी के आग्रह को ठुकरा न पाए हो, इसलिए फोटो खिंचवा दिए हो, फटे जूते में खिंचवा लिया है। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पे रोना चाहता है, किंतु आंखों के दर्द भरे व्यंग उन्हें रोने से रोक देता है। लेकिन कहीं न कहीं प्रेमचंद का यह व्यंग उसे रोने के लिए जो है रोक देता है। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीबी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे? लगता है क्यों नहीं मांगे, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है वो स्वाभिमानी हो। मांगन मरण समान है, जो कुछ मांगने जाए तेसे पहले वे नर मुए जिन मुख निकसद ना। कि मांगना तो मरने के समान है, और उससे पहले तो वह व्यक्ति मर जाता है जिनके मुख से नहीं हो जाता है। निश्चित तौर पे ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ मांगना न पड़े, किसी से कुछ मांगना न पड़े। लेखक कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। लेखक कहते हैं मेरा जूता भी फट गया है, लेकिन उन लेखक के जूता फटने और मुंशी प्रेमचंद के जूता फटने में अंतर है। लेखक का तलवा फटा है, ऊपर से सही सलामत दिखाई देता है। मैं पर्दे की पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवाता, चाहे मेरी जीवनी छपती या न छपती। कोई भी लेखक की कहानी छपती है तो उसकी जीवनी छपती है, यानी फोटो के सहित जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुआ, माता पिता का क्या नाम हुआ। तो यहाँ पे हरशंकर प्रसाद जी कहते हैं मैं तो शर्म के मारे आजीवन मेरा जीवनी बिना फोटो के खींचता, आपके जैसे मैं फोटो नहीं खिंचवा पाता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित है, सोच रहा है कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब है। कहते इतने फटे जूतों को पहनकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कोई न कोई कारण होगा, कोई भी विशेष कार्य का या साधारण कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया? लगता है होरी जो उनके कहानी का, उनके उपन्यास का पात्र रहता है, जिसकी प्रबल इच्छा है कि हिंदू धर्म और मान्यता के अनुसार गाय का दान दे, लेकिन उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है। कहते हैं शायद होरी का गोदान हो गया। हल्कू किसान के खेत में नील गायों ने चर लिया, अब उसे खेती की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। हो सकता है किसी व्यापारी से कोई धन जो है इन्होंने उधार लिया हो और उसके तगादे से बचने के लिए लंबी दूरी तय करके अपने घर पहुंचते हैं, जिससे इनका जूता खिस गया है। लेखक को याद है कि स्वर भक्त संत कुंभनदास का भी जूता फतेहपुर सिकरी आने जाने से खिस गया था। अचानक लेखक को समझ में आ गया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वो सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। उन्होंने शायद समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा, या फिर नेम धर्म उसकी मुक्ति का साधन था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है। प्रेमचंद जिसे घृणित समझते हैं उसे अपने हाथों की नहीं, पैर की उंगली को इशारा करना उचित समझते हैं। घृणा की पराकाष्ठा, यानी उंगली, अपने हाथों की उंगली भी नहीं दिखाना चाहते हैं।
उंगली का जिक्र आया तो बता दें, उंगली का जिक्र जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी जो है लक्ष्मण ने कहा है परशुराम के लिए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई देख तर्जनी में मर जाए, कि यहाँ पे मैं कुम्हड़ की कोई बतिया नहीं है। कुम्हड़ मतलब कोहड़े, कद्दू, कद्दू का कोई बतिया नहीं है कि आप जो उंगली दिखा देंगे और सूख जाएंगे। तो लोग उंगली से भी जो है ऐसी मान्यता है कि कद्दू सूख जाते हैं। वास्तविकता क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता। मुंशी प्रेमचंद भी उसी धर्रे पे हैं, जिसे घृणित समझते हैं उसे हाथ की नहीं पैर की उंगली से ठोकरें मारते हैं। उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। लगता है कि सामाजिक रूपी बुराई पे वो अपने पैर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पे मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने में अपने तलवे को घिस रहे हैं। लेखक कहता है कि मेरे जैसे व्यक्तियों पे लगता है कि वो हंस रहे हैं। मेरा तो ऊपर से उंगली दिखाई नहीं देता, लगता है कि मेरा जूता ठीक है, लेकिन अंदर से मैं पीड़ा में हूँ, क्योंकि मेरा तलवा घिसा हुआ है। पैनी मिट्टी पे मेरी उंगलियां खिंचती हैं, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मैं करा उठता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी दिखावे की और नहीं है, भले जूता उनका फटा है लेकिन उनको कष्ट नहीं होता है। लेखक एक बहुत बड़ा व्यंग करता है कि जो दिखावे की प्रवृत्ति में होते हैं वो हमेशा कष्ट में होते हैं। निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे, ये कहानी का शीर्षांकन था कि दिखावे की प्रवृत्ति हमेशा ही घातक होती है। हमें दिखावे की दुष्प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। एक छोटी सी बातों का यहाँ पे जिक्र करने के बाद हम सभी सारांश की अंतिम जो है बिंदुओं पे चले जाएंगे। एक हिरन ईश्वर जो भी देता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक हिरन था 12 सिंगा, जिसपे 12 सिंग जो कंचे निकले हुए थे, ब्रांचेज निकले हुए थे। उसने एक दिन सरोवर में पानी पीने गया। पानी पीते हुए उसने अपने सिंह को देखा, बड़ा प्रफुल्लित हुआ। कहा ईश्वर जंगल के राजा शेर को भी ऐसी उपलब्धि नहीं दिए हैं कि वो मुकुट धारण कर सके। अगले पल जैसे ही अपने पैरों को देखता है, ईश्वर को कोसने लगता है कि सब कुछ देते मेरी भद्दी टांगे क्यों दे दी, पतली और भद्दी। तभी शेर की गर्जना हुई, भागा, भागते भागते एक झाड़ी में उसका सिर फंस गया था। किसी तरह निकाल के एक सकरी गुफा में छिपकर अपनी जान बचाया। तब उसे एहसास हो गया कि दिखावे की प्रवृत्ति कितनी घातक होती है। आज उसके पैर ही उसे बचाए। सिंह जो जिसपे वो इतराता था, लोगों को दिखाता था, आज उसकी जानलेवा हो गए, आज उसके जान पे उतारू हो गए। निश्चित ही दिखावे की प्रवृत्ति हम सभी के लिए घातक होती है। अगले वीडियो में हम सभी इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।